हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ वर्कशीट नंबर 100 करेंगे। डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2021। वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है टू फाइंड एंगल्स अराउंड अस एंड क्लासिफाई देम, और टॉपिक है बड़ा कोण छोटा कोण। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि स्वाति ने तीलियों से कोण बनाए थे। स्वाति के दोस्त सुखमन ने तीलियों से अपना नाम लिखा। उसने अपने नाम में कोण भी ढूंढे। तो जैसे हमने क्या किया, तीलियां ले ली और सुखमन ने अपना नाम लिख दिया तीलियों से। सो SUKHMAN, सुखमन। आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसमें छिपे कोण ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आपको अपना नाम लिखना है, कॉपी पे लिख दीजिए या किसी भी पेपर पर लिख दीजिए। फिर आप लोगों को क्या करना है, अपना कोण ढूंढने हैं उसमें कि कहाँ कहाँ कोण है। तो अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ यहाँ आपको कोण देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एक कोण है। कोण क्या होता है, अगर आपको पिछली वर्कशीट आपने पढ़ी होगी तब आपको अच्छे से याद होगा, सभी बच्चों को आई होप याद होगा। सो कोण क्या होता है, एक लाइन हमने ऐसे खींची, एक लाइन हमने ऐसे खींची, तो जो दो लाइन होती है ना उनको हम लोग कोण कहते हैं। वो अलग अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट पे आकर, मान लो एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इससे मैंने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो ये आपका कोण बन जाएगा, ठीक है। तो ये कोण ऐसे भी, इतना भी हो सकता है, ये कोण ऐसे भी हो सकता है, ये कोण ऐसे भी हो सकता है बहुत छोटा कोण हो तो वो ऐसे भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखो, यहाँ पर आपको कोण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोण देखने को मिल रहा है, ये भी आपका एक कोण है और ये भी आपका एक कोण है। तो इसमें आपको चार कोण देख लिया आप लोगों ने। फिर देखो यहाँ यू में ये कोण है और ये कोण है, कोना जहाँ पर हो, ठीक है। एक कोना हो, ये देखो कोना बन रहा है ना इधर, ये जो है आपका, ये यहाँ आपका कोना बन रहा है, ये चीज़ जो है ये चीज़ कोना है। तो कोण में कोना ज़रूर होता है। तो यहाँ देखो ये कोना है ना। तो कोने ज़्यादातर कोण ही होते हैं क्योंकि ऐसे होते हैं ना वो। तो अब देखो के में कहाँ पर है कोण, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये कोण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोण कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ये कोण है और ये कोण है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, कोण देखने को मिल रहा है। फिर आगे आगे ये आपका कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है ना। ये भी तो कोण हो सकता है क्योंकि कोना तो उधर भी है, दो लाइन है, ठीक है। फिर ये देखिए ये कोण है ना। और नेक्स्ट है ये और ये, ठीक है। फिर एन में हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं, एक ये रहा कोण और एक ये रहा कोण, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम में कोण छुपे हुए हैं। अब आप अपना नाम लिख दीजिए और उसमें भी ऐसे ही कोण ढूंढिए, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि जब तीलियां अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वे समकोण यानी राइट एंगल बनाती हैं। तो देखो एल, ये यहाँ पर एल बना हुआ है, चलो मैं एक और बार ड्रॉ कर देती हूँ। एल कैसा होता है सभी बच्चों को पता है, जो ABCD आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, उनमें एल भी होता है। तो ये जो एल है ये भी तो एक कोण है देखा जाए तो, क्योंकि देखो इसमें भी एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है और यहाँ पर एक कोना है ना, ये रहा। तो ये एक कोण है। और ये जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ये अभी आपको आगे समझाया जाएगा, लेकिन अभी हम पहले से ही समझ लें तो बेटर रहता है ना। तो आप इतना समझ लीजिए कि एल जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है और इसको हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण एल को हम लोग समकोण कहते हैं। अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो आप समकोण याद करेंगे, अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो इंग्लिश में 90 डिग्री के एल कोण को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। सो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, आप देख लीजिएगा जिसमें आप याद करना चाहें। तो ये जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है एल, जिसको हम समकोण और अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं। फिर आगे है, प्रत्येक चित्र में एक कोण दिखाया गया है, अंदाजा लगाइए कि कोण का माप क्या होगा, ठीक है। करेंगे हम इस प्रश्न को। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है। उस लिंक पे आपको बताया गया है कि खुद की कोडिंग कर ऐप कैसे बनाया जाए।
स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो बनाई गई है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और कहीं पर भी आपको कुछ भी सीखना है ऑनलाइन तो आप उसी चैनल पर कमेंट जाकर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा उस चैनल को, नया चैनल है और उसमें ऐसे ही डिजिटली चीज़ें आपको सर बताया करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चित्र दे रखे हैं कई सारे, देख लीजिए आप। और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो चित्र है ये कैंची का चित्र है ना, तो ये समकोण से छोटा कोण है या समकोण के बराबर है या समकोण से बड़ा कोण है। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं। सेकंड क्या है आपका, यहाँ पर देखो कैंची के लिए तो यहाँ ऑलरेडी टिक लगा रखा है। अब ये सेकंड आपका इस तरीके से दिखा रखा है। सो ये बताइए कि ये समकोण से छोटा है, समकोण है या समकोण से बड़ा है। तो ये समकोण से बड़ा कोण है। फिर अगर हम इसकी बात करें, सो यहाँ पर आपका इस प्रकार का कोण बन रहा है। देखिए आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिए, इधर आपको अच्छे से दिखाई शायद ना दे रहा हो क्योंकि बहुत अंधेरे में यहाँ पिक्चर दिखा रखी है। सो देखिए ये इतना खुला हुआ है, तो ये समकोण से, समकोण इतना होता है, समकोण से ये कैसे खुला हुआ है, ये समकोण से छोटा है। ठीक है, तो इस समकोण से छोटा। फिर है आपका पतंग। तो पतंग देखें तो पतंग देखो एल बना रही है ना, तो ये समकोण है। फिर ये एक आदमी है ना, ये एंगल कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये जो है ये एंगल बन रहा है। सो ये समकोण से बड़ा एंगल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आप लोग कर लेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।